इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किसी संख्या का घनमूल किस तरह से निकाल सकते हैं या किसी संख्या के घनमूल निकालने की क्या विधि होती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार हम किसी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। हमने यहाँ एक संख्या ले ली है 512 और इस 512 का हम लोग घनमूल निकाल कर देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, जिसके लिए इस तरह से हम लोग 512 को लिख लेंगे। इसको लिखने के पश्चात सबसे पहले हम 512 में 2 का भाग देके देखेंगे। तो 2 का भाग देके देखते हैं। सबसे पहले इस 5 में देखेंगे, और अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि 512 में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इससे पहले हम जो वीडियो बनाए हैं उसमें विभाजिता का नियम है, उसमें आप जान सकते हैं कि कौन संख्या 2 से विभाजित होगी, कौन संख्या 3 से विभाजित होगी, कौन संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इसका नियम ये होता है कि अगर किसी संख्या कितनी बड़ी भी संख्या हो, उसके इकाई का अंक जैसे यहाँ पर 2 है, अगर 2 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 5, यहाँ पर है 5। अब हमको 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो हम लोग पढ़ेंगे 2 दूना 4, 3 बार पढ़ेंगे 2 तिया 6, जो 5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे केवल 2 बार, 2 दूना 4। अब यहाँ थी 5 और हम जो पहाड़ा पढ़े तो आ गया 4। उस 5 में 4 को घटा दीजिए तो बच गया 1। अब इस यहाँ पे जो 1 बचा है उसको दे देंगे इसको, तो ये जो 1 है वो हो जाएगा कितना, 11। फिर अब 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 11 से ज़्यादा ना हो। तो पहाड़ा पढ़ेंगे 2 पंचे 10, और अगर 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, जो कि 11 से बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग केवल कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार। तो जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसको लिखेंगे यहाँ पर 2 पंचे और यहाँ पर 10। अब इसको भी घटा देंगे, 11 में 10 घटाएंगे तो फिर हमारे पास 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे जो संख्या थी, जब हमने 2 का भाग दिया तो हमारे पास 1 शेष बचा, उसको हम दे देंगे इस 2 को, तो ये हो जाएगा 12। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का पहाड़ा जब पढ़ते जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। तो 6 बार में पूरा 12 आ गया, कट गया पूरी तरह से। अब हमारे पास कोई संख्या शेष नहीं बची। इस तरह से जब हमने 512 में 2 का भाग दिया तो यहाँ पर आ गया 256। फिर 2 से भाग दे के देखते हैं, तो ये है, यहाँ पे संख्या है जो पहली 2 है, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 एकम 2। तो यहाँ पे कुछ भी शेषफल नहीं बचा। अब चलते हैं अगली संख्या की ओर। तो यहाँ पर अगली संख्या है 5। 2 का पहाड़ा फिर पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो हम लोग पढ़ेंगे 2 दूना 4। तो जैसे पहले भी यहाँ 5 था, अब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। जैसे यहाँ पर 5 है, हमने पहाड़ा पढ़ा 2 दूना 4, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, उस 1 को दे देंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 16। 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 16 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ते जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और इस तरह से जब 8 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16। इसके बाद अब हम जब 256 में 2 का भाग दिए हैं तो हमारे पास बच गया 128। अब इस 128 में हम फिर से 2 का भाग देंगे ऐसे। तो यहाँ पे हम एक संख्या ले लेंगे, पहली संख्या को। यहाँ पे पहली संख्या जो है 1 है, जो 2 से छोटी है, इसलिए हम दोनों संख्या को एक साथ लिख लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर एक संख्या ले लेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कभी 1 नहीं आएगा। तो अगर यहाँ की संख्या इस संख्या से छोटी होती है तो 2 संख्या को एक साथ लिया जाता है। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से ज़्यादा मत हो, 2 छक्के 12। 2 का पहाड़ा पढ़ते जाइएगा, जब 2 से 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा 12।
अब उसके बाद अगली संख्या हमारे पास 8। 2 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 2 चौके 8। इस तरह से जब 128 में 2 का भाग दिया हमने तो हमको मिल गया 64। फिर 2 से भाग दीजिए। 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना हो, 2 तिया 6। अगली संख्या 4 है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 दूना 4। 64 में 2 का भाग दिए 32 मिल गया। फिर 2 से भाग दीजिए, यहाँ पर है 3। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग केवल एक बार, 2 एकम 2। अब यहाँ पे जो संख्या वो 3 है, 3 में 2 को घटाएंगे 1 बचेगा और इस 1 को दे देंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 12। तो इस तरह से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो, 2 छक्के 12। इस तरह से 32 में 2 का भाग दिए 16 हो गया। अब इधर का सरल है, फिर 2 से भाग देंगे, 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 8 आएगा 4 बार, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4। अब फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। तो इस तरह से जब तक अंत में 1 नहीं आता तब तक इसको हल करना रहता है। अब 512 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो निकल गया। 2 गुणा 2 कितनी बार है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख लेंगे, इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2 कुल मिलाकर 9 बार लिख लेंगे। यहाँ पे 9 ठो है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम इसका निकालेंगे घनमूल। इसका वर्गमूल भी निकाल के बता रहा हूँ आपको। अच्छा, वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, 9 बार है तो घनमूल निकाल के बताते हैं। किसी संख्या का घनमूल जब निकालेंगे तो इस तरह से सबको लिख लिया जाता है, ऐसे करके। घनमूल का नियम ये है कि इसके अंदर जो संख्या 3 बार होगी उसको बाहर में केवल हम 1 बार लिखेंगे। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 है तो इसको हम केवल 1 बार लिखेंगे 2। फिर 2 को 3 जोड़ लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, उसको भी 1 बार लिखेंगे। और उसके बाद फिर है 2 गुणा 2 गुणा 2, उसको भी हम केवल 1 बार लिखेंगे। इस तरह से घनमूल का नियम यही है कि जो संख्या अंदर में 3 बार है उसको केवल 1 बार लिख सकते हैं। फिर कोई संख्या 3 बार है फिर उसको भी 1 बार लिखेंगे। और यहाँ पे भी देखिए 2 3 बार है, उसको भी 1 बार लिखेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। इस तरह से 512 का घनमूल निकल गया 8। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से।